जय हिंद मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश पर। मेरे प्यारे भाई, पिछले वीडियो में हमने आपको कक्षा 12 का गणित बालाजी प्रकाशन इसका अध्याय नंबर 14 जिसका नाम है निश्चित समाकलन, उसके प्रश्न को यहाँ तक हमने प्रश्न संख्या 5 तक सॉल्व करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम आपको मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखिए मेरे भाई, पहला प्रश्न है 0 से 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मेरे भाई आपको क्या करना है, तो समाकलन करना है। चलिए मेरे भाई, हम इसको समाकलन करके आपको बताते हैं कि आप इसका समाकलन कैसे करेंगे। मेरे भाई देखिए, सबसे पहले हम इसको मेरे भाई आई के बराबर मानेंगे, तो लिखते हैं आई बराबर, है ना, आई बराबर 0 से 1 है ना dx बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सबसे पहले यही काम आपको मेरे भाई करना है। मेरे भाई, यह देखिए, आपको एक फार्मूला आपको मैंने बताया था ना कि अगर आप निश्चित समाकलन में आपको एक फार्मूला पता होगा कि मेरे भाई, अगर आप √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना dx का अगर मेरे भाई आप समाकलन करेंगे ना, तो ये क्या होता है, तो ये होता है मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स। ठीक, तो मेरे भाई देखिए ध्यान से ना, वही फार्मूला आपको दिख रहा होगा, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है मेरे भाई, डायरेक्ट आपको लिख देना है इसमें साइन इनवर्स, क्योंकि ये फार्मूला ही लिखा हुआ है मेरे भाई साइन इनवर्स एक्स। इसकी जो मेरे भाई सीमा आपको दी गई है 0 से 1, इसको मेरे भाई आपको लिख देना है। अब आपको करना क्या है मेरे भाई कि x के स्थान पर इसका उच्च मान रखना है और फिर मेरे भाई x के स्थान पर इसका निम्न मान रखना है और दोनों को घटा देना है। तो चलिए मेरे भाई रखते हैं, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x के स्थान पर मेरे भाई इसका उच्च मान रखेंगे यानी कि 1, फिर क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स, फिर x के स्थान पर मेरे भाई इसका निम्न मान रखेंगे यानी 0। मेरे भाई आपको मालूम है ना कि साइन 90 डिग्री का मान जो है 1 होता है, साइन 90 डिग्री बराबर 1। और मेरे भाई ये भी आपको पता है ना कि साइन 0 डिग्री का मान है ना क्या होता है मेरे भाई, तो साइन 0 डिग्री का मान मेरे भाई 0 होता है ना, इस तरीके से। तो आपको यहाँ पर करना क्या है ना मेरे भाई, इसको लिख देना है साइन इनवर्स 1 के स्थान पर ये रख देना है मेरे भाई साइन 90, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स 0 के स्थान पर इसको रख दीजिए मेरे भाई साइन 0 डिग्री। ठीक, उसके बाद में अब आप इसको मेरे भाई सॉल्व कर लीजिए। तो साइन इनवर्स से मेरे भाई साइन को काट दीजिए, साइन इनवर्स से साइन को काट दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई 90, है ना, ये बच जाएगा 90 माइनस 0। तो 90 में से जब 0 घटाएंगे ना मेरे भाई तो 90 ही आएगा, और 90 का जो आप रेडियन में लिखेंगे मेरे भाई तो ये हो जाता है π/2, है ना, π/2। चूंकि आपको पता है मेरे भाई कि पाई का मान होता है 180, 180 का अगर हम आधा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है मेरे भाई। ठीक, कुछ करना नहीं मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। चलिए मेरे भाई, इसको हम मिटाते हैं और हम आपको अगला क्वेश्चन इसका सॉल्व करवाते हैं। मिटाते हैं भाई, देखते हैं आप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है मेरे भाई, तो आप खैर बनाए रखिएगा। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले हम आई के बराबर मान लेते हैं मेरे भाई, आई बराबर 0 से, है ना, 0 से कितना हमारे भाई π/3, है ना, फिर लिखा हुआ है cos x बटे 3 + 4 sin x dx। अब मेरे भाई आपको करना क्या है ना, इस 3 + 4 sin x को कुछ मान लेना, जैसे आपने निश्चित समाकलन में किया था मेरे भाई, आप करते थे कि इसको कुछ मान लिया जाता था, तो इसको हम मान लेते हैं मेरे भाई, माना, है ना, माना 3 + 4 sin x बराबर t, इसको t के बराबर आप मान लीजिए मेरे भाई। उसके बाद आपको करना क्या है ना, इसका मेरे भाई अवकलन करना होता था, तो इसको हम अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा d/dx, ये हो जाएगा 3 + 4 कांस्टेंट है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा
साइन एक्स का अवकलन बराबर, इसका मेरे भाई टी का करेंगे ना तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू टी। ठीक, इस तरीके से। तो आपको मेरे भाई मालूम है ना कि ये कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा मेरे भाई, जीरो हो जाएगा। तो जीरो प्लस फोर साइन एक्स का क्या होता है मेरे भाई, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बराबर, इस टी का मेरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ना तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यानी यहाँ से हो जाएगा फोर कॉस एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, है ना मेरे भाई। यहाँ से हम डी एक्स का मान निकालेंगे तो यहाँ पर इसको ऐसे क्रॉस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा मेरे भाई फोर कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर फोर कॉस एक्स गुणा में मेरे भाई, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में, डी टी अपॉन फोर कॉस एक्स। ये हो जाएगा मेरे भाई डी टी अपॉन फोर कॉस एक्स। ठीक, अब मेरे भाई यहाँ पर आपको इस्तेमाल कर देना इसको ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक, यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको इस्तेमाल करना है। देखिए लिखते हैं मेरे भाई जीरो से पाई बटे थ्री कॉस एक्स, है ना। देखिए कॉस एक्स लिखते हैं मेरे भाई तो हो जाएगा कॉस एक्स बटे, इसके स्थान पर मेरे भाई थ्री प्लस फोर साइन एक्स बराबर हमने क्या माना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई बराबर हमने टी माना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी, है ना, डी एक्स का वैल्यू यहाँ से है डी टी अपान ना, डी टी अपान कितना मेरे भाई कॉस फोर कॉस एक्स। तो यहाँ से लिख देते हैं डी टी अपान फोर कॉस, है ना, फोर कॉस एक्स, है ना मेरे भाई। यहाँ से हम क्या लिख देंगे फोर कॉस एक्स। तो यहाँ से मेरे भाई कॉस एक्स को ना और कॉस एक्स को आप कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा जीरो से पाई बटे थ्री और फिर कितना हो जाएगा मेरे भाई डी टी अपॉन टी। मेरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम इसको यक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे थे तो ये मेरे भाई यक्स का मान होता था, यानी यक्स की लिमिट होती थी। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई हम टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं ना, तो ये जो लिमिट है मेरे भाई यक्स की है तो इसको आपको बदलनी पड़ेगी। आप कैसे बदलेंगे मेरे भाई, तो ये जो हमने माना हुआ है ना थ्री प्लस फोर साइन एक्स, है ना, जैसे हमने माना हुआ है, मान लिया मेरे भाई थ्री प्लस फोर साइन एक्स बराबर मान लिया हमने टी। तो एक बार मेरे भाई हम एक्स के स्थान पर इसकी उच्च सीमा रखेंगे तो उसमें टी का मान मिलेगा। एक बार मेरे भाई एक्स के स्थान पर हम इसकी निम्न सीमा रखेंगे तो फिर टी का मान मिलेगा, है ना। तो मान लेते हैं मेरे भाई एक बार हम एक्स बराबर जीरो लेते हैं, एक्स ये मेरे भाई एक्स का मान है, आप ध्यान रखिएगा, एक्स बराबर जीरो लेंगे पर, तो एक्स बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना, थ्री प्लस, है ना, क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर साइन एक्स, एक्स के स्थान पर मेरे भाई जीरो हो जाएगा और बराबर टी। मेरे भाई आपको मालूम है ना कि साइन जीरो डिग्री का मान क्या होता है मेरे भाई, तो जीरो होता है। तो ये पूरा पूरा मेरे भाई जीरो हो जाएगा और जीरो से जब चार में गुणा करेंगे ना तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेरे भाई थ्री बराबर टी, यानी मेरे भाई इसकी जो निम्न सीमा मिलेगी वो आपको टी मिलेगी। तो यानी थ्री बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, टी हो जाएगा, थ्री बराबर टी। यहाँ पर लिख देते मेरे भाई, यहाँ से टी का वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई तीन, टी का मान हो जाएगा तीन। उसके बाद में अब मेरे भाई आपको ना एक्स का अपर लिमिट रखना है, यानी कि पाई बटे थ्री रखना है, फिर आपको सॉल्व करके देखना है। तो देखिए मेरे भाई हम करते क्या ना, हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा मेरे भाई, इसको हम मिटा देते हैं, हमारे पास स्पेस की कमी है मेरे भाई ना, इसको मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक के मेरे भाई। ठीक, अब उसके बाद में क्या करेंगे मेरे भाई, अब एक बार हम एक्स बराबर मेरे भाई पाई बटे थ्री लेंगे, एक्स बराबर पाई बटे थ्री लेने पर, तो पाई बटे थ्री ले लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, थ्री प्लस फोर साइन एक्स के स्थान पर हो जाएगा पाई बटे थ्री बराबर टी, फिर हो जाएगा थ्री प्लस फोर। देखिए पाई का मान मेरे भाई 180 होता है, तो 180 को तीन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे भाई साइन
साइन 60 डिग्री बराबर टी, है ना। तो ये जाएगा 3 + 4। अब मेरे भाई आपको मालूम होगा ना कि साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है। आपने पिछली कक्षाओं में मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ा भी था कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/2 बराबर टी। यहाँ से मेरे भाई इसको काट सकते हैं आप, है ना। तो काट दीजिए, 2 × 1 = 2, तो 2 दूनी 4। ये हो जाएगा मेरे भाई 3 + 2 √3 बराबर टी। ये मेरे भाई जो है टी की अपर लिमिट मिल गई, है ना। टी की मेरे भाई उच्च सीमा मिली। अब मेरे भाई हम सभी को मिटाते हैं ना और अपने प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर इसको हम मेरे भाई रखते हैं। तो देखिए मेरे भाई, जब हमने x बराबर 0 लिया है तो t बराबर 3 आया है, यानी कि इसकी जब हमने निम्न सीमा ली है तो आपको t की निम्न सीमा मिली है। जब आपने x की उच्च सीमा ली है मेरे भाई तो आपको t की उच्च सीमा मिली है। तो इसको मिटा देते हैं मेरे भाई। इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। t का मान कितना आया है? 3 आया है, ठीक। तो मेरे भाई इसको हम बदल देते हैं ना, बराबर है ना मेरे भाई। टी के स्थान पर 3 रख दीजिए और इसकी जो उच्च सीमा है तो है मेरे भाई 3 + 2 √3। 3 हो जाएगा dt/t, ठीक। अब मेरे भाई हम इन सभी को मिटा देते हैं ना। इन सभी को क्या करते हैं मेरे भाई? मिटा देते हैं। आप इसको उतार लीजिएगा मेरे भाई, ठीक। देखते हैं, मिटा देते हैं मेरे भाई। तो इसको मेरे भाई हमने मिटा दिया हुआ है। तो देखिए आपको मालूम है मेरे भाई कि dt/t, आपने एक फार्मूला सीखा भी होगा कि मेरे भाई जो है dx/x, x का समाकलन होता है मेरे भाई dx/x का होता है log x। तो यहाँ पर इसके स्थान पर t है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा log t, है ना, log t। अब इसकी सीमा रख दीजिए मेरे भाई। तो सीमा रखेंगे तो हम रखेंगे 3 से लेकर, है ना, 3 से लेकर कहाँ? तो 3 + 2 √3, ठीक। उसके बाद मेरे भाई देखिए dt/t का मेरे भाई क्या हो जाएगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा हमारा log t। अब यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर लिमिट रख दीजिए हमारा 3 से कहाँ है? तो 3 + 2 √3, 3 फिर हो जाएगा 3 + 2 √3, है ना मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, इसको हम सबको मिटा देते हैं, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 3 से 3 + 2 √3। अब मेरे भाई t के स्थान पर एक बार इसका उच्च सीमा रख दीजिए, तो ये हो जाएगा log 3 + 2 √3, है ना, माइनस log t, है ना। फिर जो है एक बार जो है t के स्थान पर मेरे भाई 3 रख दीजिए, तो हो जाएगा log t। तो मेरे भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ना कि होता है log m - log n बराबर क्या होता है? तो ये होता है log m/n, है ना। तो अगर मेरे भाई इस पूरे को हम m मान ले, है ना, और इस पूरे को n मान ले, तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हो मेरे भाई। तो लिख जाएगा log m के स्थान पर है 3 + 2 √3, है ना, और बटे n के स्थान पर 3 है मेरे भाई, तो 3 लिख दीजिए। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए मेरे भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।